हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ रहा हूं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन फॉर्मेट सीखने वाले हैं। सर, ये सवाल आता है क्या? देखो, वैसे तो एबीटी में पूछा जाता है और अभी पिछले न्यू सिलेबस में बहुत बारी ऑब्जेक्टिव में नहीं आया है। बट अगेन, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते ना। ऑब्जेक्टिव में तो सर अच्छा करना ही है हमें। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाते हैं, वो मैं आपको कल लाइव आके वापस बता भी सकता हूं। अब कैलकुलेट द फॉलोइंग का वीडियो दिया दोस्तों, प्लीज देख लेना, वो वापस लाइव में बहुत टाइम खा जाएगा। तो अभी देख लीजिए, उतने कर लीजिए खत्म। इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो स्पेसिमेन है, आने के चांसेस 10% पकड़ लीजिए। वैसे अगर आया तो फुकट के मार्क्स है, मतलब आपको ऐसे कि परोस के 5 मार्क्स दिए जाएंगे, बस आपने एक बार देखा होना चाहिए। 4 से 5 स्पेसिमेन में बताऊंगा, मतलब के फॉर्मेट के क्वेश्चन बताऊंगा, उतने करो, वो पीडीएफ ऐप में देख लो, खत्म। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करके रखेगा दोस्तों, ठीक है। और आइए अब हम इस वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्ट दिया है। पूछा गया है कि कोई भी 4 पूछे जाएंगे इन सब में से। तो ठीक है, हम कैलकुलेट कर लिया है, स्पेसिमेन कर लेते हैं, खत्म। तो जो रिस्क वाला चीज है वो खत्म हो जाएगा। डन। तो बिना समय गवाए, ये सुनना आपको जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। अब आते हैं सर स्पेसिमेन पे, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये देखो दोस्तों, एकदम सिंपल है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी बताऊंगा, बट फॉर्मेट आपको मैंने ना पहले वाले लेक्चर में ही बताया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट लेक्चर। अभी सुन लो, चलो छोड़ो वो बात। सबसे पहले ना सेंटर में, जैसे एसपी वालों ने है ना कंपनी का नाम लिखा था, बस यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेंटर में लिखोगे। राइट हैंड साइड को ड्रॉवर का नाम, ये दिया होता है, ये क्वेश्चन में दिया होता है, तो ये लेटर जैसा नहीं कुछ भी लिखना है, ये दिया होता है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, ड्रॉवर का एड्रेस ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है, और कौन से डेट को बिल ड्रॉ हुआ ये भी गिवन होता है। तो गिवन इंफॉर्मेशन में से आप लोगों को ड्रॉवर का एड्रेस, नाम, एड्रेस और डेट राइट हैंड साइड टॉप पे लिखना है। एग्जैक्ट उसके सामने स्टैंप, ये वर्ड लिखिए और बस इसे पेंसिल से ऐसे बॉक्स कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं, बस वर्ड लिखना है स्टैंप। उसके नीचे बेटा आपको जितने भी अमाउंट का आपने बिल ड्रॉ किया है फिगर में, फॉर एग्जांपल 10,000, तो ऐसे 10,000 लिखना और ऐसे बॉक्स बना देना। तो आपको ये यहां पे नंबर लिखना है, जितने बिल, जितना अमाउंट का बिल ड्रॉ किया, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है। सब दिया है, बट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, इसलिए छोटा सा वीडियो देखना। सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। बेटा लाइक नहीं करो अच्छी बात है, लेकिन खुद का भला हो ये ध्यान दे देना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ड्रॉवर का नाम, स्टैंप, यहाँ पे क्या आ गया राजा, जितना अमाउंट है उतना बिल का अमाउंट, बिल का जो अमाउंट है वो नंबर में लिखे। ठीक है, फिर ये कुछ बातें हैं, जैसे तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन में कि बिल 3 महीने के लिए ड्रॉ हुआ, तो आप लिखोगे 3 मंथ्स। यहां पे लिखोगे 3 मंथ्स। ये बाकी का सब सेम है। आफ्टर डेट है तो आफ्टर डेट, आफ्टर साइट है तो आफ्टर साइट, एट साइट बोला तो एट साइट, तो यूजुअली कुछ नहीं बोला तो आफ्टर डेट लिखना। तुमको मंथ दिया रहेगा, ड्यूरेशन 3 मंथ्स, तो आप लिखना 3 मंथ आफ्टर डेट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बेटा, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर। जैसे लिखता है ना कि एक तो मुझे पे करना और मेरे ऑर्डर पे नेम ऑफ पे, अगर दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स को पे करना, वाई को पे करना, उसका एड्रेस, ये सब क्वेश्चन में दिया होगा। ये बस फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा है, मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाता हूं अभी। तो ये फॉर्मेट है, आफ्टर डेट पे टू, अगर नाम दिया है तो उसे, नहीं तो बोलना मी और माई ऑर्डर। या बोलते हैं ना जिसका नाम लिखा है पे का, तो हिज और हर ऑर्डर जो भी है, सम ऑफ रुपीज, जो 10,000 हमने ऊपर यहाँ पे नंबर में लिखा, यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे 10,000 ओनली, दैट्स ऑल, हो गया। नीचे लिखो ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव टू, ऊपर ड्रॉवर का नाम लिखा था, नीचे ड्रॉई का नाम, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ड्रॉई का एड्रेस, सिग्नेचर करना, ड्रॉवर का नाम लिखना है यहाँ पे सिग्नेचर में, और बट ऑब्वियस एक्सेप्टेड ड्रॉई नेम, और जिस दिन को एक्सेप्ट किया वो क्रॉस लिखा तो भी चलेगा, नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट लिखा तो भी चलेगा। ये कुछ स्पेसिमेन है। बेसिक चीजें बताओ, सेंटर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, स्टैम्प कंपलसरी, अमाउंट फिगर में, राइट हैंड साइड को ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर मतलब जो बिल्स ड्रॉ करता है सेलर, नाम, एड्रेस, जिस दिन बिल ड्रॉ किया। 3 मंथ शुरुआत करना कितने दिन के लिए, आफ्टर डेट, पे टू, पे का नाम है तो वो, हिज और हर ऑर्डर जो भी है, सम ऑफ रुपीज वर्ड में लिखना, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव टू, टू लिखने के बाद कंपलसरी ड्रॉई का नाम लिखोगे। ओके, जितना एक्सेप्ट किया, तो कौन एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉई, तो एक्सेप्टेड के नीचे कंपलसरी ड्रॉई का नाम, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, और ड्रॉवर का भी सिग्नेचर रहेगा। एनीवेज क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखो इस तरह का क्वेश्चन होगा। आपको ऐसे दिया रहेगा, प्रिपेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आ गया तो बस एक दो की स्पीड पे देख ले भाई, लेकिन ना सुकून रहेगा कि सर सब कुछ किया है। तुमको दिया रहेगा ड्रॉवर का नाम, तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करने को बोला, तो सेंटर में ऐसे पेंसिल से, पेन से, किधर से भी फॉर्मेट ड्रॉ करो, ऐसे बॉक्स करो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखो। क्या दिया है सर, ड्रॉवर का नाम वीर, पीआर रोड, बोरीवली। मैंने क्या कहा था, एग्जैक्ट राइट हैंड साइड को वीर, पीआर रोड, बोरीवली। कौन सी डेट को बिल ड्रॉ किया था, 26 नवंबर, तो उसके नीचे जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ लिखते आ गया, ड्रॉवर का नाम, एड्रेस और डेट। ठीक है, एग्जैक्ट उसके सामने स्टैंप, कितने अमाउंट का बिल था, 14,000, एग्जैक्ट उसके नीचे 14,000। ठीक है, ड्यूरेशन क्या था भाई, 2 मंथ आफ्टर साइट, तो ऊपर लिखना आफ्टर साइट बिल है, तो यहां पे लिखोगे 2 मंथ्स आफ्टर साइट, पे टू,
नाम दिया है क्या पेई का? यस सर, पेई का नाम दिया है कृति थाने। ओके, और ड्रॉई का नाम है भव्य। सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी गिवन है। आपको क्या करना है, इसे फॉर्मेट में डाल देना है। यहाँ पे लिखा ड्रॉवर का नाम, डेट ऑफ ड्रॉ, सेंटर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, स्टैम्प, अमाउंट नंबर में, 2 मंथ्स आफ्टर साइड, पे टू कृति थाने, और हर ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 20, क्या बेटा, ये जो 14,000 है ना, ये जो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे लिखना 14,000, 14,000 ओनली, 14,000 ओनली वर्ड्स में लिखना, ठीक है, यहाँ पे गलत, 14,000 लिखना, 14,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। टू किसे दिया है बेटा, टू में लिखोगे आप ड्रॉवी का एड्रेस, भव्य एलबीएस रोड, भव्य एलबीएस रोड विले पार्ले, इधर ड्रॉवर का साइन करना है तुम्हें इस साइड, और एक्सेप्टेड भव्य, और कब एक्सेप्ट किया, 29 नवंबर, ये दिया था। बस सर इतना ही करना होता है। हम तो डर रहे थे फॉर्मेट फॉर्मेट से, क्यों डर रहे हो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकालो और एक बार आंसर देखना। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, इतना छोटू सा फॉर्मेट, 5 मार्क्स को देंगे सर। आपको बस कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। एक्सेप्टेड में ड्रॉई का ही नाम रहेगा और नीचे उसका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। और एक सवाल कर लेते हैं, और एक सवाल कर लेते हैं, एक ही सवाल कराऊंगा, फिर आपको मैं क्या करूंगा राजा, ये वाला चीज टेलीग्राम में दे देता हूँ, अपने एप्लीकेशन में देता हूँ, उतना कर लेना, 10 मिनट के अंदर में खत्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, परिहान A101 साकार फ्लैट भोपाल ड्रू अ बिल, जो बिल ड्रॉ करता है बेटा वो ड्रॉवर होता है, तो ये ड्रॉवर का एड्रेस हो गया। ये देखो परिहार, उसका एड्रेस भोपाल, कब बिल ड्रॉ किया, 10 तारीख, तो ये आ गया। सेंटर में क्या लिखा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टाइम कंपलसरी लिखने का है। कितने का बिल ड्रॉ किया, 90,000, यहाँ पे आ गया। कितने दिन के लिए, 60 डे आफ्टर डेट, ऑन केयूर पे ड्रॉ किया बिल, उसका एड्रेस दिया है, पेएबल टू प्रियंका, प्रियंका मतलब ये पेई है, ये किसका नाम है बेटा, पेई, जो भोपाल में रहती है। तो आप लिखोगे कितने दिन के लिए बिल था, 60 डे, 60 डे आफ्टर डेट, पे टू प्रियंका भोपाल, और ठीक है प्रियांश का, अगर लड़की है तो हर ऑर्डर लिखना, इतना सिर्फ संभाल लेना, हर ऑर्डर सम ऑफ रुपीज कितना, 90,000 ओनली, वैल्यू रिसीव्ड, इतना लिख दो। ओके, उसके बाद टू, जो ड्रॉवी था उसका एड्रेस, केयूर हिमालय टावर, जो भी है, केयूर हिमालय टावर इंदौर, एक्सेप्टेड, ड्रॉई का ही नाम लिखना, ड्रॉई का नाम, कब एक्सेप्ट किया, 13 अक्टूबर, दैट्स ऑल, 13 अक्टूबर, सिग्नेचर, हो गया खत्म। प्रिपेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया तो फॉर्मेट वाला टेंशन डन भाई, तू देख ले, है ना। अपने दोस्तों को भेजो यार, डरो मत, पेपर अच्छा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये तो इतने सारे ऑप्शन दिए, इसलिए बच्चों को लगता अब क्या होगा, डर क्यों रहा है, 20 में से 20 मिलेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव डन करके आगे बढ़ो। स्पेसिमेन समझ में आ रहा है, ओके बेटा, खुद का फायदा करो, है ना, प्लीज ध्यान दो और अपने आप को मोटिवेट रखो। अब ऐसा मत बोलो, तुम ज्यादा पैनिक करोगे तो चीजें दिमाग में नहीं जाएगी, शांत रहना, बिल्कुल शांत रहे, सब चीजें अच्छे से होगी करके, ठीक है। बस वैसे ही दिया है सारी चीजें। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है बेटा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आपने बिल 50,000 का ड्रॉ किया, ठीक है, देखो एक्सेप्टेड विराज थाने 50,000, ओके, फॉर 60,000 का बिल आपने ड्रॉ किया था, उसने 50,000 के लिए एक्सेप्ट किया। तो क्या होगा, ऐसे अगर बिल आया, अगर डिफिकल्ट बनाना रहा, उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। बताता हूं क्या, आपने 60,000 का बिल ड्रॉ किया, बट सामने वाले ने 50,000 का ही एक्सेप्ट किया, तो डाउट क्या आएगा, सर क्या लिखे हम लोग। आप क्या करोगे, आप जब एज अ ड्रॉवर हो, जब बिल बना रहे हो, तो आपको नहीं पता क्या होने वाला है। आप सेंटर में लिखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इधर ड्रॉवर का नाम, स्टैंप, और जितने का आपने बिल ड्रॉ किया 60,000, यहाँ पे भी सेम लिखिए, 50 डेज आफ्टर डे, पे टू मी और माई ऑर्डर, यहाँ पे भी 60,000 ही लिखिए। बिल जब ड्रॉई के पास जाएगा तो वो कंडीशन डाल रहा है, इसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं कि 85,000 का एक्सेप्ट करूंगा, तो इधर भी 60,000, इधर भी 60,000, यहां पे आ गया ड्रॉई का नाम, इधर आ गया सिग्नेचर। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में ना इधर लिखा होता है एक्सेप्टेड ओनली फॉर 50,000 बस, और नीचे ड्रॉवी का सिग्नेचर और डेट जो गिवन है, इसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मतलब जो भी वो बोलेगा ना कि ये डेट नहीं, ये अमाउंट नहीं, जो भी, ये प्लेस नहीं, वो बस आपको इधर लिखना है, इधर। बाकी ऊपर जितने का बिल आपने भेजा था सारा अमाउंट वही आएगा। अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आया तो नीचे बस आपको जितने अमाउंट के लिए उसने एक्सेप्ट किया, उसके एक्सेप्टेंस के नीचे उतना अमाउंट लिखो और डेट लिखो, खत्म। बाकी कुछ भी नहीं करने का। समझ में आया, ये छोटा बात, ये भी इंपॉर्टेंट लेटर मैंने दे दिया है। और इसी तरह से सारे ही बिल है बेटा, जैसे यहाँ पे उन्होंने देखो एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ्स किया रहेगा, क्वालिफाइड फॉर टाइम, तुमने बिल ड्रॉ किया था 2 महीना, तो तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं बदल रहे हो, तुम्हारा सारा चीज सेम रहेगा, कुछ टेंशन नहीं लेने का, सब सेम होगा। सिर्फ एक्सेप्टेड के नीचे जो उसने बदलाव किए हैं उतना लिखने का, दैट्स ऑल, बाकी पूरा सेम, पूरा सेम, कुछ बदल नहीं है। इसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं, मैंने बताया था, जो भी वो बदलाव कर रहा है वो इधर आएगा, दैट्स ऑल, हो गया आपके लेटर। इतने देख के जाओ, बाकी कोई टेंशन नहीं है, और खत्म हो गया, 10 मिनट के अंदर मैंने डन कर दिया, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, लाइव मिलेंगे, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव डन करेंगे। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।